तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है। वही तो आप कल ऑफिस से मेरे लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। अभी काम बोलो क्या है? आधे दिन की छुट्टी चाहिए। इस महीने कंपनी को कितना लॉस हुआ है, बजाय इसके कि उस लॉस को एनालिसिस करो, सोचो भी क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, तुमको छुट्टी चाहिए। तारक, कल हमारे लिए कितना स्पेशल डे है। हमारे प्यार की खातिर आप एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते? समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में कल के लिए छुट्टी कैसे मांगू। बॉस के पास छुट्टी मांगने गया तो वो मेरी छुट्टी कर दी, और अगर छुट्टी नहीं ली तो अंजलि मुझे नहीं छोड़ेगी। इधर कुआं उधर खाई। आज मेरी हालत ना बिल्कुल जेठालाल जैसी हो गई। एक काम करता हूँ, जेठालाल से पूछता हूँ, क्या पता उससे कोई आइडिया मिल जाए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। जेठालाल का फोन बंद क्यों है? अरे सेठ जी, आप अभी तक दुकान में ही हैं? आपने मुझे बोला था परचेस और सेल्स का फाइल तैयार रखना। मैं तो राह देखते देखते थक गया, आप आए ही नहीं। अरे पर ये भागा मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे तो आओ ना। क्या हो गया आपके फोन को? पता नहीं, अचानक शायद धबड़क हो गया, क्या हो गया? बंद हो गया। ये लीजिए सेठ जी, चालू हो गया। ले वाह, क्या हो गया था इसको? पता नहीं, तो चालू कैसे हो गया? अपने आप। हैं? मतलब मैंने तो फोन खाली साफ किया, बैटरी डाल के उसे स्विच ऑन किया तो चालू हो गया। बोलो। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि जीवन में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कभी कभी उसका हल एकदम आसान होता है। लेकिन हम उस बड़ी समस्या को लेके इतने चिंतित होते हैं कि आसान हल हमारे सामने होता है लेकिन हमें सूझता ही नहीं। बोलो। वाह भागा वाह। आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस। मतलब? मैं कह रहा हूँ कि बागा को आध्यात्मिक प्रवचन शुरू करना चाहिए। एक दो सुलझे हुए वाक्य बोला, उसमें आध्यात्मिक प्रवचन? नहीं नटू काका, आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान चाहिए। वो भी आध्यात्मिक ज्ञान बेटा। और नट्टू काका, ये आध्यात्मिक प्रवचन करने निकल पड़ेगा तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टमरों को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ज्ञान कौन देगा? आई थिंक यू आर राइट सेठ जी। चलो चले। हाँ? अरे गोडाउन में और कहा? अरे हाँ, चलो चलो आते। जी। आइए साहब। अरे नहीं चाहिए भाई, जब चाहिए तब एक रिक्शा नहीं मिलती है, और नहीं चाहिए तब आइए साहब। क्या हुआ सेठ जी, अकेले अकेले किससे बात कर रहे हैं? और नहीं कुछ नहीं। चलिए। हाँ चलो चलो। मेहता साहब का फोन? बोलिए मेहता साहब। मैं कब से जेठालाल को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा। हाँ, वो उनका फोन मैं रिपेयर कर रहा था इसलिए बंद था। बताइए, कुछ अर्जेंट था? हाँ। ओ, तो मेहता साहब, सेठ जी अब भी गोडाउन में गए हैं, आप उनको ट्राई कीजिए, अब उनका फोन लग जाएगा। ठीक है? एक मिनट बागा, जेठालाल से ज्यादा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ले, आपको मेरी मदद की क्या जरूरत आन पड़ी मेहता साहब? ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें से सिर्फ तुम मुझे निकाल सकते हो। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे सेठ जी के फायर ब्रिगेड का फायर ब्रिगेड बनो। बताइए, क्या मदद चाहिए? दरअसल क्या है ना कि कल मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए। आपको छुट्टी चाहिए, उसमें आपको मेरे सेठ जी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? उसके लिए आपको आपके सेठ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई, मैंने परमिशन के लिए फोन नहीं किया है। तो बात ये है कि कल मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए, और बॉस का मूड बहुत खराब है, तो मैं बॉस के पास छुट्टी मांगने नहीं जा सकता। और अगर मैंने छुट्टी नहीं ली तो अंजलि मुझे छोड़ेगी नहीं।
अब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओ अच्छा, समझ गया। तो आपको कोई ऐसा बहाना चाहिए जिससे आपको छुट्टी भी आसानी से मिल जाए और आपके बॉस आप पर गुस्सा भी ना करे, बराबर? बराबर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि इस काम में सेठ जी से ज्यादा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्योंकि जेठालाल सेठ है और सेठ को छुट्टी के लिए बहाना नहीं बनाना पड़ता। तुम कर्मचारी हो, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी तो तुम अपने सेठ से झूठ बोलोगे, कोई बहाना बनाओगे। अब जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें छुट्टी लेनी होगी तो तुम जेठालाल से कौन सा झूठ बोलोगे, कौन सा बहाना बना के छुट्टी लोगे, बताओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मेहता साहब ने। अगर मैंने उन्हें कोई आइडिया दिया और उन्होंने सेठ जी को बता दिया तो? हेलो हेलो, हाँ मेहता साहब, सॉरी हाँ, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि क्या है, मैं कभी ऐसे झूठे बहाने बनाकर सेठ जी से छुट्टी नहीं लेता हूँ। ठीक है, बाय। लगता है भागा डर गया। उसे लग रहा होगा कि कहीं मैं ये बात जेठालाल को ना बता दूं। बोलिए मेहता साहब। भागा, लगता है कि तुम डर गए। देखो, तुम्हारे मेरे बीच की बात या तुम्हारी दी हुई सलाह मैं हमारे बीच में ही रखूंगा, मैं जेठालाल को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम मुझे सलाह दो और मैं तुम्हें फंसा दूं, इतना बेगैरत इंसान नहीं हूं। अब जल्दी से बताओ, आइडिया क्या है? ठीक है मेहता साहब, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं हर टाइम ऐसे झूठे बहाने बनाकर छुट्टी लेता हूँ। अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम आइडिया बताओ। कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई अर्जेंसी आ गई तो ही ऐसे बहाने बनाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ, तुम आइडिया बताओ ना। ठीक है, तो सिंपल, कल आप बीमार पड़ जाइए। अरे नहीं यार, ये बीमार होने का आइडिया नहीं चलेगा, बॉस तुरंत पकड़ लेगा। अच्छा, तो पिक्चर की टिकट? ये बावरी जी ने पिक्चर की टिकट क्यों भेजी है? आज अगर आप पिक्चर देखने नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे पिक्चर देखने के लिए सेठ जी से छुट्टी मांगनी पड़ेगी, और अगर पिक्चर देखने नहीं गया तो बावरी जी नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? आइडिया। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। क्या हुआ? बावरी जी। क्या 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 बावरी ने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ बुरा हुआ है। क्या मतलब? बुखार है? बुखार बीमार है वो। कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन उठा ही नहीं रहे हैं। एक तो यहाँ अकेले रहते हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, तो मतलब फोन नहीं लग रहा है उसका? नहीं ना। तो तुझे पता कैसे चला उसे बुखार आ रहा है? कल शाम से आ रहा है सेठ जी। मैंने उनसे कहा कि चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बागेश्वर जी, मामूली बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। नहीं, तो एक काम कर, तू फटाफट उसका घर जा और उसे डॉक्टर के पास ले जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं हो सके उतना जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आज तो पूरा दिन बावरी के साथ रहे, उसका ध्यान रख। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। भगवान करे आपको कभी बुखार ना आए। तू जा, अभी जल्दी जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ, आप बॉस से ये कह दीजिए कि कल आपको अंजलि भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे नहीं, अंजलि के बीमार होने का बहाना नहीं बना सकता। इसके पहले भी ये बहाना बहुत बार बना चुका हूँ। ओहो, बीमारी के अलावा और कोई बहाना बता। और कुछ तो अभी। सॉरी सेठ जी, लेकिन मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? क्यों? बावरी के साथ पिक्चर देखने जाना है? नहीं, उनके घर में पानी भर गया है। क्या?
तो क्या नल खुला छोड़ दिया था? नहीं नहीं, वो किसी पाइप से लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है कि पाइप फट गया है? लीकेज तो टिप्पा टिप्पा होता है, उससे घर में पानी नहीं भरता है। घर में पानी भर गया मतलब पाइप फट गया होगा। हाँ शायद। शायद मतलब ये बावरी ने बताया नहीं? नहीं बताया ना, लेकिन रोते रोते बताया। तो एग्जैक्टली क्या बताया वो मैं समझ नहीं पाया। सिर्फ इतना समझ में आया कि घर में बहुत पानी भर गया है। अरे तो तू खड़ा क्या, जा जल्दी पानी बचा। जल है तो कल है। जल है तो कल है नहीं सेठ जी, जल है तो जीवन है। हाँ वो जो भी है तू जा जल्दी। थैंक यू सेठ जी। लीकेज, आप कल बॉस से कह दीजिए कि घर में बहुत लीकेज हो रहा है तो उसका रिपेयरिंग करवाना है। अरे नहीं, इसके लिए बॉस पूरे दिन की छुट्टी थोड़ी ना देगा। वो तो कह देगा कि रिपेयरिंग का काम है, ये प्लम्बर कर देगा। हाँ। उसके लिए तुम्हें घर पे बैठने की क्या जरूरत है? तुम ऑफिस आओ और अपना काम करो। ये क्या कर सकते हैं मेहता साहब? आइडिया, एक काम कीजिए मेहता साहब, आप अभी बॉस को कुछ बताइए ही मत। कल सुबह ऑफिस निकलने से पहले आप बॉस को फोन करके बता देना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो सॉरी बॉस, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ? नहीं 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 नहीं, लेकिन अगर बॉस ने कहा कि फोटो भेजो तो? आइडिया, इंटरनेट पे से डाउनलोड करके एक आध फोटो भेज देना। क्या है, आजकल बारिश और तूफान में बहुत सारे पेड़ गिरते ही रहते हैं मेहता साहब। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हाँ। नहीं 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 नहीं, इसमें तो ज्यादा गड़बड़ है। क्या? पिछली बार की तरह अगर बॉस मेरे सोसाइटी आ गए तो? हाँ, तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। वही तो, अब और क्या बहाना बना सकते हैं? और कोई ऑप्शन है? एक आइडिया है मेहता साहब, जो मैंने अभी हाल ही में इस्तेमाल किया था। ये ऐसा रामबाण आइडिया है मेहता साहब, जिसे सुनने के बाद दुनिया का कोई भी सेठ, दुनिया का कोई भी बॉस अपने कर्मचारी को छुट्टी देने से मना कर ही नहीं सकता। अच्छा, क्या है? जल्दी बताओ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है। बावरी जी, आप दुकान में सुबह सुबह आपको सरप्राइज देने। बावरी जी प्लीज, आप ऐसे दुकान में आके सरप्राइज मत दीजिए। सेठ जी अभी आते ही होंगे, उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो हम दोनों को बहुत शॉक देंगे। ठीक है ठीक है। वैसे नट्टू काका कहाँ है? वो बैंक में गए हैं। आप जल्दी बताइए ना, आप यहाँ दुकान में क्यों आई हैं? वो दरअसल मम्मी पापा ने आज कानपुर से आके हमें सरप्राइज दी। अच्छा। उन्होंने हमारे लिए सत्यनारायण की कथा रखी है, तो प्लीज आज के दिन की आप छुट्टी ले लीजिए ना। अरे नहीं 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 बावरी जी, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मगर आप नहीं आए तो मेरा और हमारे परिवार का दिल टूट जाएगा। लेकिन बावरी जी, मैं अगर सेठ जी से छुट्टी मांगूंगा तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानती, अब कैसे भी करके छुट्टी लीजिए। और बेटा तू यहाँ, तुझे मना किया है ना यहाँ काम के टाइम पे आने से। तो आज हमारे घर पे सत्यनारायण की कथा है, तो मैं बागेश्वर जी को बोलने आई थी कि आज के दिन के लिए छुट्टी ले ले। बेटा तू चाहे तो हमारी जान मांग ले, पर छुट्टी मांगने को मत के। और तू अभी जल्दी से वापस चली जा, सेठ जी किसी भी वक्त आ सकते हैं। हाँ। बागेश्वर जी, आपको कसम है हमारे प्यार की, आज आपको छुट्टी लेके आना ही होगा। बावरी जी, प्यार की कसम क्यों दी? सॉरी नट्टू काका, लेकिन अब तो मुझे सेठ जी से झूठ मूठ का बहाना बनाकर आज छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। प्यार और जंग में सब जायज है। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। आइए मीठालाल जी। अरे जेठालाल। सॉरी मीठालाल जी। अरे जेठालाल। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुबह सुबह तू यहाँ क्या करने आई थी? मोबाइल रिपेयर करवाने। किसका? उनका खुद का। हुआ? हाँ, हो गया हो गया। ओके, बाय।
सेठ जी, हो गई पूजा? क्यों प्रसाद बांटना है? सत्यनारायण की कथा का हैं? नहीं नहीं नते कवर पड़ी। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। वो मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? क्यों? पी 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 बाबरी के साथ पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी। नहीं नहीं सेठ जी, पी नहीं, सी 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 शी 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 नहीं, सी मतलब कोर्ट कोर्ट कोर्ट। कोर्ट? हाँ न्यायालय, वहाँ नहीं जज होते हैं, वकील होते हैं। अरे वो पता है मुझे नट्टू काका, क्या आप भी अचानक तुझे कोर्ट क्यों जाना है? किसी ने तुझ पे केस किया है? नहीं, मुझ पे किसी ने केस नहीं किया है, मेरे एक दोस्त पे किसी ने केस किया है। किस बात का? वो अरे तेरे दोस्त पे किसी ने किस बात का केस किया है? मारा मारी का। मारामारी का? वो नहीं होता है डिशुम डिशुम डिशुम। अरे जब नट्टू काका, मारामारी तो पता है, डिसुम डिसुम क्या कर रहे हैं आप? तो तेरा दोस्त मारामारी कर रहा था? हाँ, मतलब नहीं, मतलब मेरा दोस्त निर्दोष है। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उस वारदात का आई विटनेस हूँ। वीकनेस, कमजोरी? नहीं नहीं सेठ जी, वो नहीं होता है कोर्ट में पेश करते हैं चश्मदीद गवाह। दरअसल क्या हुआ सेठ जी, मेरे दोस्त पे, बेचारे पे गलत इल्जाम लगा दिया। मेरे दोस्त ने मारामारी शुरू नहीं की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो तो बेचारा साइड पे चुपचाप खड़ा था, लेकिन वो सामने वाला ने आके अचानक उसके साथ मारामारी शुरू कर दी। अरे ऐसा थोड़ी कोई खड़ा हो आके कोई मारामारी शुरू कर दे। तेरे दोस्त ने जरूर कुछ किया होगा। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया। मतलब उसको बेचारे को थोड़ी आंख में तकलीफ है, उसकी आंख ऐसे 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 होती रहती है। तो सामने वाले को लगा कि मेरा दोस्त उसकी वाइफ को देख के आंख मार रहा है, तो आके सीधा मेरे दोस्त को मारने लगा। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि भाई आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे दोस्त की आंख ऐसे 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 फ्लिकर हो रही है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था, मेरे दोस्त को मारे ही जा रहा था। इसलिए मेरा कोर्ट में आई विटनेस बन के जाना बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए कि मेरे दोस्त की आई में वीकनेस है। जा 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 जाए ना। हाँ। थैंक यू। हाँ? सॉरी, थैंक यू। जा रहा हूं मैं। तो क्या दरवाजे तक छोड़ना हूँ? समझे मेहता साहब, आप कोर्ट का बहाना बनाइए, इससे आपका काम पक्का हो ही जाएगा। वाह 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 बागा, कितना बढ़िया आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। अच्छा मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं बॉस के कैबिन में जाता हूँ और तुम वकील बनके मुझे फोन करो। नहीं मेहता साहब, अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेहता साहब, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, हमें हमेशा मौके पे चौका मारना चाहिए, और अगर मौका अच्छा ना हो तो सबसे पहले मौके का इंतजार करना चाहिए, फिर मौका देखते ही चौका मारना चाहिए। क्या मौका चौका लगा के रखा है? साहब साहब बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मेहता साहब, आपने मुझे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आज आपके बॉस का मूड ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है। हाँ। तो शाम तक इंतजार कीजिए, चुपचाप अपना काम कीजिए। शाम को बॉस का मूड ठीक होते ही आप उन्हें ये बहाना बोल दीजिएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल बराबर है। मैं अभी बॉस के पास नहीं जाता हूँ, जब बॉस का मूड ठीक हो जाएगा मैं तब जाके उनसे बात करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बागा। वेलकम मेहता साहब। और हाँ, याद रहे, हाँ, आपने प्रॉमिस किया है कि आप सेठ जी को कुछ बताएंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात है,
मैं जेठालाल को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू एंड यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बेचारे मेहता साहब को छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। वाह 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 वाह, बागा का आइडिया सुन के मन प्रफुल्लित हो गया। और वैसे भी ये आइडिया का ही तो जमाना है। एक अच्छा आइडिया स्टार्टअप की जिंदगी बदल सकता है। खैर, मुझे तो एक छुट्टी चाहिए, और बागा का आइडिया सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बॉस मुझे छुट्टी दे देगा। क्या है ना, एक नौकरी पेशा आदमी दूसरे नौकरी पेशा आदमी का दुख दर्द समझ सकता है और उसे उस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मेरा बॉस बाबूलाल दो सर वाला बॉस है। कब प्यार से बात करेगा, कब गुस्से से बात करेगा, कह नहीं सकते। और आज तो उसका मूड भी बहुत खराब है। तो क्या बागा का आइडिया काम आएगा? क्या मुझे छुट्टी मिलेगी? इस बीच एक और टेंशन है। अगर जेठालाल को पता चल गया कि बागा मेरी मदद कर रहा है तो बागा की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। पता नहीं मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंजलि को दिया हुआ वादा मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई जो भी होगा हंगामे और ठाकुर से भरपूर होगा। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोलिए। बागा, मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ। 2 मिनट बाद मुझे वकील बन के फोन करना, समझ गए? बाय। क्या कर रहा है तू? कस्टमर को खड़ा रख के फोन पे बात कर रहा है? सॉरी सेठ जी, वो जरा अर्जेंट कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। वो कस्टमर अकेला पड़ गया, जा जल्दी जा। जी जी सेठ जी। अरे बोलो ना, क्यों आए हो? कुछ काम था क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। तो फिर क्या कॉन्फ्रेंस रूम में खाली घूमने के लिए आए हो? ये बागा फोन क्यों नहीं कर रहा है? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें